बोले ओ कुछ ना कर सका ये जाओगे कहते कहते ये लो बचा भजन जीवन के रहते रहते संबंध ऐसे जानो ओ जैसे किसी नदी में एकत्र हो गए हैं ओ एकत्र हो गए तृण वृंद बहते बहते ले लो भला भजन का जीवन के रहते वरना कुछ ना कर सका मैं ओ कुछ ना कर सका मैं ये गाओगे कहते कहते ले लो मजा रामचंद्र भगवान की एक बार और प्रेम से बोलो दुर्गा मैया। आप लोग बहुत अच्छा गाते हैं वैसे, कुछ लोगों को तो गाना नहीं आता है। एक जगह में गाना था राम नाम नदिया सुगम बह जाए उनमें कोई कोई नहाए, तो सब लोग गा रहे थे, उसमें एक लोग गा रहे थे राम नाम नदिया सुगम बह जाए उनमें कुकुर नहाए। मैंने कहा कोई कोई ना, कई लोग उल्टा पल्टा गाते हैं, आप लोग बढ़िया गाते हैं। बोलो दुर्गा माता। तो भरद्वाज जी ने पूछा राम कौन, तो जागवल्लभ जी ने बहुत सुंदर बताया राम तो एक ही है। भोलेनाथ हमारे भी उसी का भजन करते हैं, ऋषि मुनि करते हैं। राम अनेक नहीं, अनेक रूप रूपाए विष्णवे प्रभु विष्णवे। लेकिन देखो भ्रम तब दूर होगा जब भगवान की कथा सुनोगे, तब ही होई सब संशय भंगा जब बहुकाल करिए सत्संगा। कई लोग ना 10-15 मिनट बैठते हैं और फिर धीरे से निकल जाते हैं। हम भी गए थे 10 मिनट बैठे थे, समझ में नहीं आया चले आए। अच्छा 40 साल शादी के हो गए, पत्नी का स्वभाव नहीं समझ में आया और भगवान की कथा 10 मिनट में समझना चाहते हो। अरे यहाँ भी ऑर्केस्ट्रा नौटंकी वो समझ में आ जाता है 10-20 मिनट आता है 1 घंटे में, और ये भगवान की कथा इसीलिए 7 दिन 9 दिन रखी जाती है कि इसको समझने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। भरद्वाज जी श्रोता बन के बैठ गए प्रयाग की भूमि पर, और जागवल्लभ जी उन्हें कथा सुनाने लगे। व्यास गद्दी लग गई और कथा सुनाना जब शुरू किया ना, तो बोले भरद्वाज एक बात कहे, हाँ जैसे तुमने संशय कहा है ऐसे ही संशय कीन भवानी महादेव तब कहा बखानी। तुम्हारी तरह से एक बार भवानी को भी संदेह हो गया था। भरद्वाज जी बोले तो मेरे प्रश्न का उत्तर बाद में देना, पहले ये बताओ वो तो शिवप्रिया है, भवानी को संदेह कैसे हो गया? तो बोले त्रेता की घटना है, सुनाऊं? बोले हाँ सुनाओ। तब याज्ञवल्क्य जी उनको कथा सुनाने लगे। एक बार त्रेता युग मानी, एक बार यहाँ से भगवान शिव की कथा शुरू होती है। जय हो शंभो गए कुंभज ऋषि पाणी, शंभु गए कुंभज ऋषि पाणी, संग सती जन जननी भवानी, संग सती
जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर पूजे अखिलेश्वर जानी नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। भोलेनाथ सती को साथ में लेके कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने गए थे। देखो इस चौपाई से बहुत शिक्षा मिलती है। हमारे भोलेनाथ कौन है? रच महेश निज मानस राखा, रामायण के प्रथम रचयिता है। कौन है भोलेनाथ? रामस्य ईश्वर रामेश्वर, जो राम के ईश्वर है वो रामेश्वर है, महेश्वर है। यानी राम में जिसके पूजा करते हैं भगवान राम के इष्ट कह दो। भोलेनाथ हमेशा कहते हैं राम 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 जपो भोले बाबा तुम पुनि राम राम दिन राति। और राम जी क्या कहते हैं? जपो जाए शंकर सतनामा, शिव शिव जपो कल्याण हो जाएगा। शिव जी राम जी की पूजा करते हैं, राम जी शिव जी की पूजा करते हैं। सेवक स्वामी सखा सिय पिय के हित निरुपाधि शंभु तुलसी के। ये दोनों एक दूसरे के सेवक हैं, स्वामी हैं, सखा हैं, मित्र हैं, इष्ट हैं। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बोलो रामेश्वर भगवान की। तो भोले बाबा कथा सुनने जा रहे हैं। देखो त्रिभुवन के लोग पूछते हैं तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखान। देखो त्रिभुवन के गुरु हैं, श्री राम के इष्ट हैं, रामायण के रचयिता हैं और क्या कह रहे हैं? बोले कथा सुनने, राम कथा सुनने जा रहे। हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं कि तुम कितने पूजनीय बन जाओ, तुम कितने बड़े विद्वान बन जाओ, तुम्हें कितनी बड़ी बड़ी डिग्री डिप्लोमा मिल गया है, पर जीवन में समय से भगवान की कथा सुनने जाओ। भोलेनाथ ये सरलता दिखा रहे हैं। उन्हें कथा सुनने की क्या आवश्यकता है? उन्हें क्या नहीं आता है? पर हम दुनिया वालों को शिक्षा दे रहे कि मैं देखो शिव हूं, कथा सुनने जा रहा तो मैं भी। गृहस्थ का कर्तव्य है अपने काम करो पर समय निकाल के कथा सुनने भी जरूर जाओ। और एक काम और देखो भोले बाबा कितना बढ़िया बता रहे, जा रहे तो अपनी पत्नी को साथ में लेके जा रहे। हम लोगों को शिक्षा दे रहे कि अगर जोड़े से कथा सुनो पति पत्नी तो ज्यादा फायदा पाओगे। आज जिसके पति नहीं आए कल सबको पकड़ पकड़ के लाना, और जिसकी पत्नी नहीं आई है कल सब लोग अपने अपने पत्नी को लेके आएंगे। जिसकी होंगी वो लाना और नहीं होंगी तो अकेले आना। और किसी की पत्नी न हो तो वो कहे तो कल से मैं नहीं आऊंगा, मेरी पत्नी तो नहीं है। किसी की पत्नी मायके गई हो तो क्या वो कथा न सुने? अब देखो हनुमान जी को पत्नी नहीं है तो क्या हनुमान जी कथा नहीं सुनते? भोले बाबा को है तो वो साथ में सुनते, हनुमान जी को नहीं है तो अकेले सुनते। इसका मतलब अगर है तो साथ में सुनना और नहीं है तो अकेले सुनना, लेकिन सुनना जरूर। कल एक भक्त कह रहे थे महाराज कथा में माताओं की संख्या ज्यादा रहती है। मैंने कहा अवश्य, यही नहीं 80% मैंने देखा है हर जगह मंदिर हो कथा हो उसमें माताओं की संख्या ज्यादा रहती है। एक सज्जन ने फेसबुक पे मैसेज किया था, बोले मंदिर में सब कुछ लेडीज के नाम है, पूजा अब देखो यही लेडीज नाम है, पूजा अर्चना वंदना रोली दीपा ज्योति आरती पुष्पांजलि सब लेडीज का नाम मंदिर में है। तो एक आदमी ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया और मंदिर में जेंट्स के नाम पर कुछ नहीं है, तो दूसरे ने कहा एक चीज मंदिर में जेंट्स के नाम पे है, घंटा, वो जेंट्स के नाम पे है।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बाकी तो जितना मंदिर में है पूजा आरती वंदना रोली आरती पुष्पांजलि रोली दीपा ज्योति जितना सब लेडीज का नाम है, क्योंकि माताएं सब जगह आगे रहती है कथा पूजा में, इसीलिए इनके नाम में धर्म लगता है। धर्म पत्नी। एक जगह में एक सज्जन लड़ गए, बोले वो धर्म पत्नी है तो हम धर्म पत्ता है। मैंने कहा नहीं है, लेडीज के आगे धर्म लगता है। क्यों? इनमें श्रद्धा भक्ति, जितना व्रत उपवास पूजा माताएं करती है उतना पुरुष नहीं कर पाते। एक सज्जन कह रहे थे ये त्रेता द्वापर की बात है, कलयुग में तो धर्म पत्नी नहीं है केवल पत्नी है। तो मैंने कहा इसका मतलब? बोले पत्नी जो पति पर रहा है तनी वही है पत्नी। कलयुग में तो ऐसा है। अपने कहा ये तो आपका भाव है। और देखो कथा में अगर दोनों अच्छा एक बात है, अगर पति पत्नी कथा में साथ में आके बैठेंगे तो फायदा ज्यादा मिलेगा। एक तो फायदा सुन लीजिए तो शायद कल से साथ में आओगे। पहली बात देखो, अगर माताएं अकेले आती हैं कथा सुनने, उसके पति नहीं आते, तो बेचारी बार बार घड़ी देखती रहती है कि टाइम से घर नहीं पहुंची तो हो सकता है पता नहीं आंख लाल पीली कर रहे होंगे। टाइम से चाय नहीं मिली तो कल से कहेंगे बहुत मीरा बाई हो गई हो, ठीक कर दूंगा। पति नहीं आया है, केवल आई है पत्नी, तो वो बार बार घड़ी देखेंगी, पंडित जी जल्दी टाइम से खत्म करना, घर पहुंच के महाभारत हो सकता है। अकेले आने में प्रॉब्लम ये है। और जिसके पति अकेले आते हैं उनकी पत्नी नहीं कथा सुनने आती है, तो उनको भी भीतर थोड़ा थोड़ा दुख होने लगता है कि घर पहुंच के पत्नी शायद दरवाजे में, अच्छा तुम बहुत बड़े सरौता बने हो, हाँ? पत्नी को नहीं लाए तो हो सकता है पत्नी नाराज, पति को नहीं लाए तो हो सकता है पति ना। और जो दोनों पति पत्नी साथ में बैठते हैं कथा सुनने, उनके चेहरे की मुस्कुराहट कुछ और होती है, वो बीच बीच में देखते रहते हैं। उनका वोल्टेज नॉर्मल रहता है, बराबर रहता है। पति पत्नी साथ में कथा में बैठे, जो लोग लाए होंगे अपनी पत्नी को ना, वो पत्नी को देख देख के हंस रहे होंगे, हम तो पहले से आए, हम तो पहले से साथ में आए। भोले बाबा पत्नी के साथ कथा सुनने जाते हैं, कहते भाई साथ में सुनोगे तो प्रेम बढ़ेगा, जीवन में सुख आनंद बढ़ेगा, और साथ में कथा सुनना चाहिए। बोलो कृष्ण कन्हैया।